जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का जो मैं साबर मंत्र आपको बताऊंगा वो बहुत ही खतरनाक साबर मंत्र है। अब मैं खतरनाक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि बहुत से लोग मूठ का प्रयोग कर देते हैं या फिर तंत्र प्रयोग करते हैं। और तंत्र प्रयोग में कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले की मृत्यु तक हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी कारण से खून के प्यासे बन जाते हैं। शत्रु कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा रहम खा जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बेरहम कि किसी ना किसी की मृत्यु हो जाए तब भी उनको चैन नहीं पड़ता है, फिर भी वो उस घर के ऊपर तंत्र प्रयोग करवाते ही रहते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे इंसानों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे इंसानों के लिए तो सजा वही होनी चाहिए कि उसकी आंखों को निकाल करके बाहर रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि बेवजह अकारण ही ऐसी विद्याओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और कुछ टुच्चे व्यक्ति होते हैं कि जो थोड़ा बहुत तंत्र प्रयोग सीख लेते हैं या किसी ने सिखा दिया थोड़ा बहुत, और वो ऐसी तंत्र क्रियाएं करने में थोड़ा सा सिद्धहस्त हो जाते हैं कि भाई किसी को परेशान करने लगे। अब या तो वो खुद अपनी शत्रुता मान करके जो है किसी पर भी प्रयोग कर देते हैं, या फिर थोड़े बहुत पैसे के लालच में आकर के वो प्रयोग कर देते हैं और दूसरे वाले व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। पूरा घर गृहस्थी टूट के बिखर जाता है। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ना, ऐसे जो तांत्रिक होते हैं, ये छोटे मोटे, ये टुच्चे तांत्रिक होते हैं कि जो कभी भी किसी भी विद्या का प्रयोग करने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनको पता नहीं क्या मजा आता है दूसरे व्यक्ति को परेशान करने में। अब ऐसे व्यक्तियों से अगर पूछा जाए कि जैसे कि एक चाकू होता है ना, सभी ने देखा होगा चाकू, तो अगर आप चाकू उठा करके किसी व्यक्ति को चाकू मार दो तो कोई ज्यादा बड़ी मेहनत का काम नहीं हुआ। आपने चाकू उठाया, उसको मार दिया बस। लेकिन उसको जो पीड़ा हुई, उसको जो बचाने के लिए जो डॉक्टर आया, उस डॉक्टर को वो चाकू निकालना भी पड़ा, उसकी दवाइयाँ भी करनी पड़ी, उस घाव को भरने के लिए बड़े बड़े यत्न करने पड़े। उसमें उसकी कितनी ज्ञान, कितनी समझ और कितना उसका जो है मतलब जो उसने उसका इलाज किया, वो कितनी विद्या होगी। तो इसलिए बचाना बड़ा मुश्किल है, मारना तो बड़ा आसान है। किसी को इन क्रियाओं के द्वारा मारना बड़ा आसान है, लेकिन बचाना बड़ा मुश्किल है। और जिसने बचाने की क्रिया सीख ली, वास्तव में वही तांत्रिक है और वही भक्त है। और भगवान का आशीर्वाद भी ऐसे ही व्यक्ति के साथ रहता है। लेकिन आज जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा वो मूठ का प्रयोग करना कैसे होता है, कैसे मूठ को छोड़ना होता है, मूठ मारने का जो सावर मंत्र होता है, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, कुछ लोग यहां पर ये कहेंगे कि जी आपको ऐसी चीज नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से व्यक्ति इसका गलत प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग ये अगर आप गलत करने के उद्देश्य से करोगे किसी ऐसे व्यक्ति पर जो निर्दोष है, निरपराध है, तो आपको ही हानि उठानी पड़ेगी। 100% सत्य है ये। आप इसका गलत प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ऐसा आप इसको ये मत समझना कि मैं आपको डराने के उद्देश्य से बोल रहा हूं या फिर
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप इसका प्रयोग ना करें किसी पर भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो सत्य ही बोलता हूँ। झूठ तो मैं चैनल के पर किसी भी वीडियो में बोलता ही नहीं हूँ। जो प्रयोग बताऊंगा वो सही बताऊंगा, और जो सावधानी बताऊंगा वो भी सही बताऊंगा, और जो उससे होने वाले दुष्परिणाम हैं वो भी सही बताऊंगा। मंत्र की पूरी तह तक जाओ, पूरा उसको उसके बारे में जानो, फिर उसके बाद उसका प्रयोग करो। यही जो है मेरी एक नीति है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई सिद्ध साबर मंत्र चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से साधनाएं दी जाती हैं। कोई वैसे ही नहीं कहता है। अब यहां पर मैं आपको यहां एक और बात बता दूं कि आप इस मंत्र का प्रयोग केवल ऐसे आदमी पर तो कर सकते हैं जो आपके प्राणों का प्यासा बन चुका हो, बिल्कुल भी आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। क्योंकि भगवान राम ने भी दुष्टों का संहार किया है। ऐसा नीति में कहा जाता है कि दुष्ट व्यक्ति को दंड देना चाहिए। और आज के युग में जब तक आप सामने वाले को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे, तब तक वो व्यक्ति आपकी ना तो सुनेगा, ना ही आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, उल्टा आपके ऊपर हावी रहेगा और आपको हर वक्त परेशान करता रहेगा। अगर आप उससे अनुनय विनय करोगे, उससे क्षमा याचना करोगे, या उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओगे, तो वो व्यक्ति समझेगा कि ये मुझसे डर गया है, और फिर दुगनी चोट आपको पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अंदर अंदर से एक रहम तो उसके अंदर है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, तंत्र क्रिया करवाता है किसी के ऊपर, तो उसके अंदर रहम नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है आपके प्रति। अगर प्रेम होता तो वो ऐसा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि लड़ाई, देखिए, लड़ाई आपस में होती रहती है, और जब एक दूसरे की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं तो आपस में कुछ टाइम बाद में प्रेम भी बन जाता है। और अगर मान लिया कि कोई भाई ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो वो अपने बलबूते कर रहा है, वो आपसे तो कुछ नहीं ले रहा, फिर आपको किस चीज़ का उससे बैर है भाई? क्यों आप ऐसा करना चाह रहे हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी क्षमा के योग्य तो होता ही नहीं है। मेरी डायरी में तो है नहीं, सीधी सी बात है। अगर सामने से एक प्रहार तो इधर से 2 प्रहार सीधा, अपने आप अकल आ जाएगी, छोड़ के अपने आप अकल आ जाएगी, छोड़ के रास्ता अपना बदल लेगा कि यार यहाँ दाल नहीं गलेगी, यहाँ तो सामने से मार देगा जान से। तो इसलिए उन व्यक्तियों को कहना तो बहुत आसान है जो कहेंगे कि जी ऐसी विद्या मत दो या ऐसी साधनाएं मत दो कि जिससे कि लोग बुरा करें। देखिए, मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो बुरा है, बुरा कर रहा है, उसके साथ बुरा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बुरा नहीं कर रहा है, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से अपनी तरफ से अगर आप गलती करते हैं, इस मंत्र का दुरुपयोग करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो आप ही को झेलना होगा। उसके दुष्परिणाम आपको ही झेलने पड़ेंगे, और ये 100% झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इसमें कि इसमें कुछ आपको माफ़ी मिल जाएगी। माफ़ी तो मिलने के आप छोड़ ही दीजिए। मैं तो कहता हूँ 101%, 100% नहीं, 101% झेलना पड़ेगा। उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अपने प्रति जो भी आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो आप जिम्मेदार खुद होंगे। और देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने मेरे इस भाषण को, कुछ लोग तो भाषण बोलते हैं ना, इसलिए मैं खुद ही बोल रहा हूँ आज, कि जिन्होंने मेरे इस भाषण को सुन लिया होगा, पूरी वीडियो को ऐसे सुन लिया होगा, वो दुरुपयोग तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई करना भी चाहेगा तो भाई उसका परिणाम वो स्वयं भुगतेगा।
गुरुदेव अपने आप उसको दंड निवार देंगे ही देंगे, निश्चित रूप से दंड मिलेगा उसको। इसका परिणाम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भुगतेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब यहां पर मैं आपको जो साधना बता रहा हूं, इस साधना में आपको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त रुद्राक्ष की माला जो साबरी मंत्रों से सिद्ध हो, ऐसी माला की आपको जरूरत पड़ती है। और अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो ऐसी माला के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। उस माला से आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसी माला आपके बहुत काम की है और ये आपको अपने पास ही रखनी है, कभी भी इसको आप पानी में विसर्जित नहीं करेंगे। और अगर कभी धागा टूट जाता है तो दूसरा धागा इसमें डलवा करके फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस माला से आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या फिर गुरु मंत्र का भी आप इस माला से जाप कर सकते हैं। और साबर मंत्र तो कोई भी हो, आप उसका भी इस माला से जाप कर सकते हैं। ठीक है। अब बात रही आगे की कि भाई मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूं इसको। देखिए, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको माला आपके पास आ गई, आपको शनिवार की अर्धरात्रि से ये क्रिया शुरू करनी है। शनिवार का दिन होना चाहिए, रात के 12 बजे आप इस मंत्र के जाप का अनुष्ठान कर सकते हैं। इससे पहले बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, या तो आप शमशान के अंदर जाकर के इसका जाप करेंगे या फिर किसी भी निर्जन स्थान में बैठ करके, जहां पर जंगल हो, कोई भी आता जाता ना हो, वहां पर बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे। अब इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है? देखिए, एक तो तेल का दीपक होना जरूरी है। इसमें केवल तेल का दीपक आप जलाएंगे और आसन आप डाल सकते हैं, कोई भी जो भी आपको उचित लगे। लाल रंग का आसन आपको डालना है, क्योंकि ये हनुमान जी का मूठ मंत्र है, मूठ छोड़ने का मंत्र है। और आप जानते हैं कि हनुमान जी कल्याणकारी देव हैं। वो अपने जो भक्त का शत्रु होता है उसको तो दंड दे सकते हैं, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहते हैं। और हनुमान जी की शक्ति से आप परिचित भी हैं। तुम क्या, सारा संसार परिचित है उनसे तो। और अगर गलती की तो आप जानते भी हैं कि फिर उनका दंड कैसा होता है। तो इसलिए मैंने पहले ही मना किया है कि दुरुपयोग नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये डराने वाली बात नहीं है, सत्य है ये। अब इसकी जो सिद्धि करनी है, आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। घर से अपने स्नान आदि करके पहले ही आप निकल जाएं। और लंबी साधना है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी चीजें थोड़ी सी उसमें मिल जाएंगी। कहते ना कि एक तरीके से इसको आप समझिए कि कृत्या ही है ये। अब जंगल में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप किसी मंत्र की साधना करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करना होता है। अब किसी भी सुरक्षा घेरे के मंत्र का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, जो आपका सिद्ध हो पहले से ही। और सिद्ध होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि सिद्ध ना हो और आप जाकर के बैठ जाओ और फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए वहां पर, तो उसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। क्योंकि अगर आप सुरक्षा घेरे के अंदर रहोगे तो कोई भी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अन्यथा इस साधना में कभी कभी साधक की ही मृत्यु तक हो जाती है। ये अपनी, कहते ना कि अपनी जान को हथेली पर लेकर के चलने जैसा है। अब वहां पर आपको क्या करना है कि आप जो सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करेंगे वो आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो। और सुरक्षा घेरे के अंदर ही सारी सामग्री होनी चाहिए। सुरक्षा घेरा कम से कम जहां आप बैठें वहां से 2 मीटर गोलाई के अंदर होना चाहिए, मतलब कि चारों तरफ से 2 मीटर दूर सुरक्षा घेरा पहले ही आपको लगा देना है।
और सुरक्षा घेरा लगा करके फिर आपको साधना करने के लिए उस घेरे के अंदर ही बैठना है। और देखिए, अगर कुछ भी आपको दिखाई देता है, कुछ भी डरावनी चीज़ें आती हैं, तो घेरे से आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको अंदर ही रहना है। अगर घेरे से बाहर आपने साधना के वक्त में डर करके और भागे वहाँ से, या तो पागल होना निश्चित है या मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, खतरनाक साधना है, पहले ही बता रहा हूं, इसलिए जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं। प्रयोग करें तो सोच समझ के करें। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि जब आप सुरक्षा घेरा लगा लेंगे, दीपक लगा लेंगे, आपको किसी मूर्ति वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल माला की आवश्यकता है बस। आसन लगा करके बैठ जाइए और सबसे पहले आप अपने गुरु का स्मरण जरूर करेंगे, जो भी आपके गुरु हैं। ठीक है, और गुरु का स्मरण करने के बाद मानसिक रूप से गुरु का स्मरण करेंगे और गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको राम नाम का जप जरूर करना है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बैठ करके भगवान राम के नाम का जप करेंगे। अब जो गुरु मंत्र है आपका, केवल उसी मंत्र का आपको जाप करना है जो आपके गुरु ने आपको दिया है। ठीक है, और गुरु आज्ञा लेकर के ही इस साधना को करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु ने आज्ञा नहीं दी या गुरु से आपने नहीं पूछा और फिर भी आपने साधना शुरू कर दी, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। और जब गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, भाई मैं इसमें सलाह आपको नहीं दूंगा कि आप किसी भी गुरु का, जैसे कि इस भगवान शिव को गुरु मान करके भी आप इस साधना को कर सकते हो, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि गुरु आपको समझा सकता है या बैठ करके आपको साधना करा सकता है। अब इसके बाद में भगवान राम का 5 मिनट जाप कीजिए, राम रामायणम है, इसको भी बोल सकते हैं आप। आपको 5 मिनट भगवान श्री राम का ध्यान करना है और उसके बाद में फिर आपको रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूं। ओम नमो वीर तो हनुमंत वीर, सूर्य का तेज शत्रु की काया, अधीठ चक्र देवी काली का चलाया, चल रे वादी न कर, बाद में करे हो तेरे जीव का घात, मैं न उरू तेरे गुरु पीरसू, मारू तने एक तीरसू, मेरा मारा ऐसा घूमे जैसे भुजंग की लहर परे, तो ही गिरता मारू बाण, फेरी चलो तो यही हनुमान की आन, सब साचा पिंड काचा, फ्रू मंत्र सर्वाचा। ये मंत्र है और इस मंत्र को आपको एक माला का जाप करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 माला करो, केवल एक माला का जाप करना है बस। और लगातार आपको 3 महीने तक ये साधना करनी है, 1 महीना नहीं, 3 महीना लगातार, यानी 90 दिन तक लगातार आपको इसी प्रकार से साधना करनी है। और साधना करने के बाद जब वहाँ से चलें तो हनुमान जी को प्रणाम करके और फिर वहाँ से आप बाहर निकलें। तो जो सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा घेरा बाहर कदम रखते ही ऑटोमेटिक टूट जाता है, उसमें आपको कोई ऐसा नहीं करना है सुरक्षा घेरा कैसे तोड़े, तोड़ना पोड़ना कुछ नहीं होता, उसका अपने आप ऑटोमेटिक टूट जाता है वो। और अपने रक्षा मंत्र का जाप करते हुए अपने घर चले आए। इस प्रकार से लगातार आपको बिना गलती किए, बिना नागा किए 3 महीने यानी कि 90 दिन तक आपको मंत्र जाप करते रहना है, तब जाकर के ये मंत्र सिद्ध होता है। अब देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि मंत्र का प्रयोग कैसा है, मंत्र की क्वालिटी कैसी है, तो भाई मंत्र की साधना भी कठिन तो होगी ही होगी। इतनी बड़ी साधना आपको सिद्धि ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और इस साधना में आपको विचित्र प्रकार के दृश्य मिलेंगे, बहुत डरावने, यहाँ तक कि आप उठ करके भाग खड़े होने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। अगर आपने शमशान भैरवी की कथा सुनी हो तो शमशान जागरण करते समय
जो विचित्र प्रकार के दृश्य उसके सामने आए ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को देखभाल करके ही, समझ करके ही पूरा तब करें, नहीं तो नहीं करें। ठीक है। अब इसका प्रयोग क्या है कि भाई आपको अगर कभी प्रयोग करना है तो उड़द के दाने दाहिने हाथ में लेकर के 21 बार मंत्र पढ़ के और शत्रु के ऊपर फेंक दो, पछाड़ खा के गिर पड़ेगा, वहीं पर मृत्यु निश्चित है उसकी। ऐसा ये तुरंत आमने सामने मूठ मारण मंत्र है। लेकिन अब अगर आपको ऐसी सिद्धि चाहिए कि आपने उधर दाने उछाले और उधर जो है उसका काम तमाम, तो ऐसी सिद्धि के लिए कम से कम आप समझते हैं कि इतनी आसानी से तो आपको मिलने वाली नहीं है भाई। ये चीज़ तो बड़ी बिरले लोग ही करते हैं। और फिर दूसरा, कठोर मेहनत भी होती है। तीसरा, संयम भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप इधर साधना कर रहे हो, उधर मटर गश्ती कर रहे हो, दुनिया भर की बातें चुलबुला रहे हो, तो साधना में आपको स्वयं ही हानि हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान जी की साधना है, और आप जानते ही हैं कि बहुत तीक्ष्ण देव हैं इस मामले में। अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, थोड़ा सा भी चूक हुई तो सीधा ठोक देंगे तुमको ही जमीन में। इसलिए ध्यान से, और हो सकता है कि भाई अगर आप साधना कर रहे हो और आपके ऊपर कुछ नहीं हो तो परिवार को नुकसान ना पहुंच जाए, तो इसलिए थोड़ा सा आप अगर करें तो फिर संयम के साथ करें। या फिर आप वो व्यक्ति है कि भाई जो घर परिवार छोड़ के ही बैठा है, उसको तो खाली धूनी रमानी है बाहर ही, तो तब तो बात अलग है। ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को करने से पहले 100 बार सोचें। ये नहीं जाए कि भाई मुझे तो शत्रु का ही सर्वनाश करना है, बस इस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को ध्यान में रख करके साधना करने के लिए नहीं निकलें, अन्यथा स्वयं भी हानि हो सकती है। मैं इसमें आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसमें आपको 100% सच्चाई बता रहा हूँ। और दूसरी बात आपको एक और भी बता देता हूँ यहाँ पर। अब लास्ट में मैं जो मुझे बताना है वो मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मैंने गुप्त रखी हैं। इसका जो बताने का उद्देश्य था मेरा, वो ये था कि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। और गुप्त रखने का कारण यही है कि भाई जिससे कि कोई भी गलत व्यक्ति इनका दुरुपयोग ना करे। ठीक है। तो इसलिए इस साधना को आप ऐसे ही ना करें, अधूरी जानकारी के साथ ना करें। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।